जो हमने मिथ ऑफ सिसिफस का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया था, तो हमने उसमें जो हमारी सुसाइड है उसके बारे में बताया था। और जो अल्बर्ट कैमू के जो व्यूज़ हैं वो ये थे कि इंसान को कभी भी सुसाइड नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे क्या है, चाहे किसी भी तरीके से जो अपनी लाइफ है वो जिए, चाहे अब्सर्ड वे में जिए, चाहे मीनिंगलेसनेस के साथ जिए, चाहे किसी भी तरीके से जिए, लेकिन उसे अपनी लाइफ जीनी होगी। तो हमें जो हमारे लास्ट चैप्टर थे फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमें पहला जो चैप्टर उसमें सुसाइड के बारे में पता चला था, और जो दूसरा था उसमें उसने जो अब्सर्ड मैन है, हाउ द अब्सर्ड मैन लिव जो चैप्टर है उसमें ये बताया था कि जो अब्सर्ड मैन है वो कैसे रहते हैं। तो उसने अब्सर्ड मैन की कंपैरिजन की थी। तो उसने जो कंपैरिजन की थी उसमें एक कंपैरिजन एक्टर की भी थी। तो मैंने मूवी का एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था कि जो एक्टर हैं वो अपने 3 घंटे की मूवी में एक पूरी की पूरी लाइफ को प्रेजेंट कर देते हैं, और उसको अल्बर्ट कैमू ने अब्सर्ड लिटरेचर के साथ कंपैरिजन करके उसको बताया था। तो मैंने कल इसके बारे में बताया था। तो इन दोनों से जो दोनों चैप्टर हैं उनसे मिलकर एक नया इंसिडेंट हमारे सामने आया है, और एक हमारे जो हमारे बॉलीवुड है, जो हमारे बॉलीवुड में जो स्टार है सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। विश्वास नहीं होता कि इतने अच्छे कलाकार ने, इतने अच्छे एक्टर ने, इतने अच्छे हीरो ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि काश मेरी वीडियो उन तक भी पहुंच पाती और वो इतना बड़ा कदम ना उठाते। तो मैंने कहा था कि इंसान को कभी भी सुसाइड नहीं करनी चाहिए, और सुसाइड जो होती है ये सबसे बड़ा क्राइम होता है, सबसे बड़ा क्राइम होता है। लेकिन हमारे सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा कभी सुसाइड भी कर सकता है। तो उसने जो CBI है उसको बुलाने की कहा है। मतलब ये देखा जा रहा है कि वो उन्होंने सच में सुसाइड की है या फिर उनका मर्डर हुआ है। ये एक मिस्ट्री है, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, चाहे उसका मर्डर हुआ हो या सुसाइड की हो। लेकिन कितना अच्छा एक हीरो है वो हमारे बीच से चला गया। मैं भी उनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी डेथ के बाद पता चला, उनकी डेथ के बाद कितना बड़ा शोक लगा है। ये हम क्या है, हम ये छोटी सी एक कन्वर्सेशन थी। तो हम अब्सर्ड लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो था वो सुसाइड के बारे में था। सेकंड चैप्टर में जो अल्बर्ट कैमू है उसने अब्सर्ड मैन की कंपैरिजन की है, और जो थर्ड चैप्टर है उसमें भी जो हमारे अल्बर्ट कैमू है उन्होंने जो अब्सर्ड मैन है उसको एज ए आर्टिस्ट प्रेजेंट किया है और एज ए क्रिएटर प्रेजेंट किया है। तो हेलो, आई एम अनुराधा एंड वेलकम इन माय ट्रिनिटी ग्रुप। तो मैं जो हमारा मिथ ऑफ सिसिफस है इसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो थर्ड चैप्टर है मिथ ऑफ सिसिफस का, उसमें उसने अब्सर्ड मैन को एज ए एक्टर और एज ए क्रिएटर बताया है। जैसे कि एक क्रिएटर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उस रूप में जो अब्सर्ड मैन है उसको बताया है। तो थर्ड चैप्टर क्या है उसको हम देख लेते हैं। कैमू एक्सप्लोर द अब्सर्ड क्रिएटर और आर्टिस्ट। जो कैमू है उसने अब्सर्ड क्रिएटर और आर्टिस्ट के बारे में बताया है। अल्बर्ट कैमूज एनालाइज द वर्क ऑफ फायोडोर डॉस्टोवस्की। जो अल्बर्ट कैमू हैं उन्होंने फायोडोर डॉस्टोवस्की के जो वर्क है उनको एनालाइज किया, उनके बारे में सुना। और जो वर्क थे वो कौन कौन से थे उसके, इन जो वर्क थे द डायरी ऑफ ए राइटर, एक तो था द डायरी ऑफ ए राइटर, और एक था द पोजेस्ट, क्या था, द पोजेस्ट। और जो थर्ड वर्क था उसका वो था द ब्रदर कर्मजो, क्या था, द ब्रदर कर्मजो। ऑल दिस वर्क स्टार्ट फ्रॉम द अब्सर्ड पोजीशन। ये सारे के सारे जो वर्क हैं वो एक अब्सर्ड पोजीशन से शुरू होते हैं।
ये सारे वर्क एक अब्सर्ड पोजीशन से शुरू होते हैं। लेकिन जो क्या कहा है कि फर्स्ट टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ फिलोसफिकल सुसाइड, जो पहले दो वर्क हैं, पहले दो कौन से हैं, द डायरी ऑफ राइटर एंड द पोजेस, जो वर्क है ये फिलोसफिकल सुसाइड जो है उसके बारे में है। एक्सप्लोर द थीम ऑफ फिलोसफिकल सुसाइड, तो फिलोसफिकल सुसाइड के बारे में हमने जो हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ रखा है। तो ये दो वर्क जो है ये फिलोसफिकल सुसाइड के बारे में है। हाउएवर, यद्यपि बोथ द डायरी एंड हिज लास्ट नोवेल, जो कौन सा है, डायरी एंड द लास्ट नोवेल, लेकिन जो लास्ट नोवेल है द ब्रदर कर्मजो जो नोवेल है, अल्टीमेटली फाइंड्स ए पाथ ऑफ होप एंड फेथ एंड दस फेयर एज ए ट्रूली अब्सर्ड क्रिएशन। तो इस वर्क में जो हमारे राइटर हैं फायोडोर दोस्तोयेवस्की, उन्होंने लास्ट में होप दी है, इंसान के अंदर एक होप दी है। होप मतलब इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ अपना जो नोवेल है उसको क्या किया है, ख़त्म किया है। तो इस वे में जो ये नोवेल है वो अब्सर्ड जो लिटरेचर है उसमें नहीं आते हैं। अल्बर्ट कैमू के अकॉर्डिंग अगर कोई नोवेल है, अगर वो अब्सर्ड लिटरेचर में आता है तो उसमें होप नहीं है, इंसान के अंदर होप नहीं है। वो जैसी सिचुएशन जी रहा है, प्रेजेंट में रह रहा है, फ्यूचर के लिए उसके अंदर कोई होप नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे राइटर जो हैं फायोडोर दोस्तोयेवस्की, उसने अपने नोवेल में एक होप दी है, जिसकी वजह से जो अल्बर्ट कैमू हैं उन्होंने इन वर्क को रिजेक्ट कर दिया है कि जो ये वर्क है इनको हम अब्सर्ड लिटरेचर की जो कैटेगरी है उसमें नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें क्या है, होप है। और जो हमारे अब्सर्ड जो लिटरेचर है उसमें होप नहीं होनी चाहिए। होप का मतलब हम ये ले सकते हैं कि लाइफ के लिए होप, अच्छा होने की होप, गॉड में जो फेथ है, इन चीज़ों को हम ले सकते हैं। लेकिन अल्बर्ट कैमू ने ये कहा है कि जो अब्सर्ड नोवेल है वो अब्सर्ड लाइफ के बारे में होने चाहिए, जो इंसान के द्वारा जो अब्सर्ड वर्क होते हैं उनके बारे में होने चाहिए। लेकिन इन नोवेल्स में किसी तरह की कोई होप नहीं होनी चाहिए। लेकिन फायोडोर दोस्तोयेवस्की ने जब ये नोवेल प्रेजेंट किया तो उसने एक होप दी है। तो इस वजह से जो अल्बर्ट कैमू है उसने इन वर्क को रिजेक्ट कर दिया है और उसने ये कहा है कि मैं इन वर्क को जो अब्सर्ड लिटरेचर है उनमें इंक्लूड नहीं कर सकता, उसके करैक्टरिस्टिक्स में इनको इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि राइटर ने होप दी है और होप अब्सर्ड लिटरेचर में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना जो फोर्थ चैप्टर है वो है द मिथ ऑफ सिसिफस। जो हमारा जो ये वर्क है जो ऐसे है, इसका टाइटल भी है क्या है, मिथ ऑफ सिसिफस। और जो फोर्थ चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो भी क्या है, मिथ ऑफ सिसिफस। तो मिथ ऑफ सिसिफस जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी का जो कैरेक्टर है उससे ये लिया गया है। तो मिथ ऑफ सिसिफस में क्या होता है वो हम देखते हैं कि जो मिथ ऑफ सिसिफस है इसमें जो सिसिफस है उसके द्वारा जो डेथ है उसको क्या कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तो कहानी जो है हमारी जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें है के अकॉर्डिंग जो है वो कहानी है उसको हम जान लेते हैं। इन द लास्ट चैप्टर, जो लास्ट का चैप्टर है, कैमू आउटलाइन द लीजेंड ऑफ सिसिफस टू डिफाइन द गॉड्स एंड पुट डेथ इन चेन्स शो दैट द नो ह्यूमन नीड्स टू डाई। क्या होता है कि सिसिफस जो था वो मरना नहीं चाहता था, उसे डेथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जो सिसिफस जो कैरेक्टर है वो ग्रीक माइथोलॉजी से ले रखा है और सिसिफस को मरना नहीं अच्छा लगता था, उसे डेथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और जब टाइम आया और डेथ उसको मारने के लिए आई, डेथ मतलब उसकी डेथ का टाइम आया तो डेथ उसके पास आई, तो उसने डेथ को क्या कर लिया, पकड़ लिया और क्या कर लिया, चेन, उसको क्या चेन में जंजीरें जो होती है उसमें क्या कर लिया, पकड़ लिया। सिसिफस मरना नहीं चाहता था तो उसने क्या कर लिया, डेथ को क्या कर लिया, चेन में बंद कर दिया, उसको पकड़ लिया। शो दैट द नो ह्यूमन नीड टू डाई। और उसे लगा कि अगर मैं इस डेथ को पकड़े रखूँगा, अगर मैं इस डेथ को हमेशा कैद करके रखूँगा तो कोई भी जो इंसान है वो मरेगा नहीं, किसी भी इंसान को मरने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी इंसान मरता क्यों है, जब उसकी डेथ आती है तभी तो मरता है। तो सिसिफस जो है वो डेथ को बांध देता है, चेन में बांध देता है।
When death was eventually liberated, लेकिन जो डेथ है वो लंबे समय तक उसके पास कब्जे में नहीं रही, तो वो क्या हो जाती, लिबरेटेड, आज़ाद हो जाती है। एंड इट केम द टाइम फॉर सिसिफस हिमसेल्फ टू डाई, और दोबारा फिर सिसिफस का टाइम आ गया कि उसको अब मरना था, क्योंकि डेथ जो थी वो क्या हो चुकी थी, फ्री हो चुकी थी, और जो डेथ का काम था वो क्या था, सिसिफस को मारना था। तो सिसिफस को लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो दोबारा फिर जो सिसिफस है उसका मरने का टाइम आ गया था। अब वो क्या करता है, ही कनकोटेड डिसीट्स विच लेट हिम एस्केप फ्रॉम द अंडरग्राउंड, और अब वो क्या करता है, डेथ से बचने के लिए क्या है, बचने की कोशिश करता है, यहाँ वहाँ जाता है, और वो क्या है, वो खुद को बचा लेता है, एस्केप कर लेता है, डेथ से खुद को बचा लेता है। सिसिफस जो है वो डेथ को खुद से बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन जो उसने काम किया था डेथ को कब्जे में करने का, इसकी तो पनिशमेंट उसको मिलनी थी, तो उसकी पनिशमेंट तो उसको मिलेगी ही। वो क्या है, डेथ उसको दोबारा फिर मारने के लिए आती है, लेकिन वो कोशिश करके दोबारा फिर बच निकलता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो हमारे ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, दैट हिज पनिशमेंट वुड बी लास्ट फॉर एटर्निटी। तो क्या होता है, आफ्टर फाइनली कैप्चर से जो सिसिफस है उसको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, बच निकलता है, वो डेथ के चंगुल से बच निकलता है। लेकिन फिर भी जो सिसिफस है उसको क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। आफ्टर फाइनली कैप्चर्ड सिसिफस गॉड्स डिसाइड दैट हिज पनिशमेंट वुड बी लास्ट फॉर ऑल एटर्निटी। जो गॉड्स थे, भगवान ने ही तो जो जन्म है और मौत है इसको बना रखा है, तो भगवान तो थे, उन्होंने सोचा कि ये इंसान जो मौत है इससे बार बार में बच रहा है, इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जो बाकी के जो लोग हैं वो भी इसको याद रखें। तो वो क्या है, जो गॉड है, भगवान है, सिसिफस को सज़ा देना चाहते थे, तो क्या करना चाहते थे, उसको सज़ा देना चाहते थे। तो क्या करते हैं, हु वुड हैव टू पुश ए रॉक अप टू द माउंटेन, वो उसको एक काम सौंप देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। क्या कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो उसको एक वर्क देते हैं, क्या देते हैं, एक वर्क देते हैं सिसिफस को, कि सिसिफस तूने जो डेथ है उसको कैप्चर किया था, उसको चेंड किया था, उसको कब्जे में लिया था, तो इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और उसे सज़ा के रूप में एक वर्क दिया जाता है, एक अपशर्ड वर्क दिया जाता है। जो सिसिफस है उसको एक अपशर्ड वर्क दिया जाता है, और वो क्या करता है, एक चट्टान होती है, एक पत्थर होता है, उसको क्या करता है, पुश, धकेलता है। तो एक पत्थर को धकेलता है, और वो क्या करता है, उसको क्या, टॉप, जो माउंटेन है उसके टॉप पर ले जाता है। तो क्या है, वो क्या करता है कि उसको एक सज़ा मिलती है कि ही वुड हैव टू पुश ए रॉक अप टू द माउंटेन, अपॉन द रीचिंग द टॉप द रॉक वुड बी फॉल डाउन। वो कहता है कि उसे एक चट्टान है, एक पत्थर है, उसको पुश करते हुए, धकेलते हुए जो माउंटेन है उसके जो ऊपर जो सिरा है, जो टॉप है, उस पर लेके जाना है। लेकिन जो टॉप है वहाँ पर जाते ही वो पत्थर क्या हो जाता है, रोल्ड, फिसल जाता है, नीचे गिर जाता है। तो फिर उसको यही वक्त मिला था कि जब तक यह पत्थर उसे टॉप पर नहीं लग जाता, तुम्हें क्या है, इस पत्थर को धकेलते रहना है, टॉप पर ले जाते रहना है। वो तो बार बार जो इस पत्थर है उसको टॉप पर ले जाता है, जो हमारा माउंटेन है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर ले जाता है। लेकिन जो वहाँ पर जाते ही जो पत्थर है वो फिसल कर नीचे आ जाता है। तो एक अपशर्ड वर्क भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा सिसिफस को दिया जाता है, जो उसने काम किया था, जो उसने क्या किया था, उसने जो डेथ है उसको क्या कर लिया था, कब्जे में ले लिया था, उसको चेन कर दिया था, उसको पकड़ लिया था। तो गॉड ने सोचा कि ये बंदा है जो है, इसने जो वर्क किया है उसके लिए इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो उसकी सज़ा देते हैं और उसको एक अपशर्ड वर्क देते हैं। और अपशर्ड वर्क ये था कि सिसिफस को एक पत्थर जो पहाड़ है उसके टॉप पर लेकर जाना था, उसके चट्टान पर लेकर जाना था। लेकिन जो सिसिफस है उस पत्थर को ऊपर लेकर तो चला जाता है, लेकिन वो तभी नीचे फिसल कर आ जाता है। तो वो बार बार उस पत्थर को टॉप पर, उसकी जो चोटी है उस पर ले जाने की कोशिश करता है, और पत्थर बार बार में नीचे आ जाता है। तो क्या है, कैमू सीज द सिसिफस ए रियल अपशर्ड हीरो। जब कैमू जो है सिसिफस को देखता है तो वो कहता है कि ये रियल अपशर्ड हीरो है। जो हमारा अपशर्ड लिटरेचर का जो हीरो होना चाहिए वो रियल अपशर्ड हीरो है। कौन है, सिसिफस है।
who lives life to fullest, hates the death and is condemned to a meaningless task। क्या है, ये एक absurd हीरो है। और absurd हीरो क्यों है? क्योंकि फुलेस्ट, ये क्या है, अपने काम में बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है। हेट्स डेथ, और इसको डेथ से क्या हेट है, घृणा है। एंड इज कंडम्ड टू ए मीनिंगलेस टास्क, और एक ये मीनिंगलेस टास्क कर रहा है, मतलब ये पत्थर को ऊपर लेकर जा रहा है, पत्थर नीचे आ रहा है, तो इससे उसे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ये खुद को क्या है, मीनिंगलेस टास्क में लगाए हुए है। तो ये रियल अबसर्ड हीरो है। तो ये जो हमारे जो सिसिफस की जो स्टोरी है, इसको जो कैमू है उसने जो हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम है उसके साथ भी अटैच करके प्रेजेंट किया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फैक्ट्री के जो वर्क हैं, ऑफिस के जो वर्क हैं, डेली रूटीन में उन्हीं वर्क को करते रहते हैं। और उन्हीं वर्क को करते करते जो उनकी लाइफ है वो क्या होती जा रही है, स्पेंड होती जा रही है। तो वो भी कोई मीनिंगफुल वर्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक मीनिंगलेस वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कहानी थी, जो प्लॉट था, वो सिसिफस के बारे में था कि वो भी एक अबसर्ड वर्क करता है, और वो वर्क करता है जिससे उसे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन जो अल्बर्ट कैमू है उसने ये कहा है कि ये जो है सिसिफस जो है ये रियल अबसर्ड हीरो है, क्योंकि ये डेथ को पसंद नहीं करता है, इसे डेथ अच्छी नहीं लगती है, और ये डेथ से हेट करता है, घृणा करता है। और जो अपना अबसर्ड वर्क है उसमें क्या है, ये हैप्पी है, खुश है। तो कैमूस को क्या कहता है, रियल अबसर्ड हीरो कहता है। और वो क्या कहता है, इट इज अबसर्ड, ये अबसर्ड है। ड्यूरिंग दैट रिटर्न दैट पॉज दैट सिसिफस इंटरेस्ट मी, जो वो वर्क करता है वो क्या इंटरेस्ट में, मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है, रुचि बनी हुई है। A face that toils so close to the stone is already stone itself, वो अपना ध्यान पूरी तरह से स्टोन के ऊपर लगाए हुए है और स्टोन को ऊपर की तरफ करता है। I see that man going back down with a heavy yet measured step toward the torment of which he will never know the end। और वो फिर चट्टान से वापस आता है और अपने वर्क को करता रहता है। तो वो वर्क करता है जिसका कोई एंड नहीं है, मतलब वो अपने काम को कर रहा है लेकिन उसका कोई एंड नहीं है। तो यहाँ पर जो अल्बर्ट कैमू है उसने ये कहा है कि अगर जो इंसान है वो कोई वर्क करता है और उसके पीछे जो एंड है, जो डेथ है उसका, और जो रिजल्ट है उसको सोचते हुए, या किसी होप के साथ कोई इंसान जो वर्क करता है उसको हम क्या है, अबसर्ड लिटरेचर में नहीं रखते। लेकिन अगर कोई इंसान कोई वर्क करता है और बिना किसी होप के और बिना किसी एंड के जो वर्क करता है तो वो ही अबसर्ड लिटरेचर में इंक्लूड किया जाता है। और इस वे में जो हमारे सिसिफस का जो टास्क था वो अबसर्ड लिटरेचर के लिए बहुत ही अच्छा था। तो लास्ट की जो लाइन जो है ऐसे कि वो ये है, वन मस्ट इमेजिन दैट सिसिफस इज हैप्पी। और कोई भी ये देख सकता है कि जिस सिसिफस जो है, जो ये अबसर्ड वर्क कर रहा था, उसमें वो क्या था, खुश था, अपनी लाइफ में खुश था, उसे फ्रीडम मिल गई थी, वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहा था, उसे क्या है, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, वो एक क्या है, अपने जो टास्क है उसमें लगा हुआ था और जो डेथ है उससे बचने की वो कोशिश कर रहा था। तो कोई भी जब उसको देखता है तो उसको क्या है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो सिसिफस है वो कितना हैप्पी था। तो आज जो मैंने जो वीडियो बनाई है वो 3rd और 4th चैप्टर के ऊपर बनाई है। तो मैंने जो मिथ ऑफ सिसिफस है इसके 1st, 2nd, 3rd और 4th जो हमारे चारों के चारों चैप्टर हैं उनके ऊपर वीडियो बना दी है। और ये जो चारों वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसको अगर आप दूसरे वे से समझना चाहो तो इनको आप अलग वे से भी समझ सकते हो। एक इंसान जो होता है किसी भी वर्क को, किसी भी काम को किसी भी तरीके से समझ सकता है। अगर हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हमें जो समझ में आता है वो हमारे जो इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो मैंने इस वर्क को पढ़ा और जो मुझे जो इस वर्क के अकॉर्डिंग समझ में आया वो मैंने आपको बताया है। इस वर्क से रिलेटेड अगर
कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो आप उस आइडिया का यूज कर सकते हो। जो हमारा वर्क है उसका यही मीनिंग निकलेगा ये मैं नहीं कह सकती, और मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल जो बंदा होता है उसकी इंडिविजुअल थॉट होती है, इंडिविजुअल क्रिएटिव पावर होती है। तो मैंने अपनी ओर से जो ये हमारा मेथ ऑफ सिसिफस है इसको पूरा करवा दिया है, और इसको हम जो ये वर्क है एग्जिस्टेंशियल जो हमारी एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलोसफी है उसके क्रिटिसिज्म के रूप में भी देखा जाता है। तो उसके ऊपर भी जो मेथ ऑफ सिसिफस और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलोसफी है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, उनको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी। और जो मेथ ऑफ सिसिफस है वो हमारे जो चारों चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ये रिक्वेस्ट मैं बार बार क्यों करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मुझे ज़रूरत है किसकी, जो आप सब्सक्राइब करते हो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मैं खुद को और अच्छे टीचर के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो आपसे मैं हर बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।